नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। दोस्तों, आज हम बादरा कस्बे में एक ऐसे विषय को लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं और सामने आप जिस युवा को देख रहे हैं दोस्तों, वो है बादरा के उभरते युवा नेता अकबर खान। और एक खास विषय पर हम बात कर रहे हैं दोस्तों। नगर पालिका ने गत दिनों अनेकों टेंडर छोड़े हैं और कई ठेके हैं, उसमें से एक ठेका बस स्टैंड को लेकर भी है दोस्तों। तो जानते हैं किस प्रकार की क्या समस्याएं आई है और अकबर खान क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार अकबर खान। नमस्कार अनिल जी, नमस्कार। आप तो क्या अकबर खान आप मुद्दा लेकर आए हैं आज? पिछले महीने नगर पालिका की तरफ से एक खुली बोली में बस अड्डे का ठेका छोड़ा गया था। अच्छा। इससे पीछे मेरे पास था ये। तो इसमें नगर पालिका क्या है कि अनिल जी एक शर्तनामा देती है। ठीक है। ये वो शर्तनामा है। इस पे हर चीज रेट लिखे होते हैं कि बस के इतने रुपए से पर्ची कटेगी, इस बस की इतने रुपए की पर्ची कटेगी, रेडियो का ये होगा ये होगा। ठीक है। ठीक है। तो इसमें इन लोगों ने धांधली मचा रखी है। गौतम सारन ठेकेदार है नया। अच्छा। हरियाणा रोडवेज के इन्होंने साफ लिख रखे हैं कि 100 रुपए तक की पर्ची कटेगी। ठीक है। ये इन्होंने 150 रुपए की पर्ची काटी है, जिसका सबूत है कि ये पर्चियां ये मेरे पास मतलब 50 रुपए बढ़ाए हैं इन्होंने पैसे। ठीक है। ये सच्चे से डीएम के साहब से मैंने ये पर्ची मंगवाई, उन्होंने भेजा है और ये हिसार से आई है मेरे पास। ठीक है। और ये भी अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। तो मैंने आज इस चीज के विषय में आगे आईओ साहब को एक ज्ञापन दिया है। एसडीएम साहब को मैंने एक ज्ञापन दिया है। ये आईओ साहब के नाम से दिया है और एसडीएम साहब के नाम से और कलेक्टर साहब के नाम से मैंने ज्ञापन दिया है। और हो सके तो कल मैं कलेक्टर साहब के पास खुद जाऊंगा। ठीक है। इन्होंने ये धांधली मचा रखी है और ये कहते हैं कि हम तो इसी तरीके से भी पैसे लेंगे। तो मैंने नगर पालिका को ये ज्ञापन देके उनको संज्ञान में बिठा दिया है कि भी आप इस पे ध्यान दें और 2 दिन 3 दिन का टाइम है। अगर आप ध्यान नहीं देते हो तो बिल्कुल धरना प्रदर्शन करेंगे। या तो इस बस अड्डे को खारिज किया जाए, अड्डे को, ठेके को, या फिर ये जो शर्त है इसके हिसाब से ये चले। उसके बाद में अगर कल ये कह देते हैं कि हम शर्त के हिसाब से चलेंगे तो बिल्कुल बस के अड्डे पे हम चेकिंग करेंगे हर चीज की, बसों की जो भी पर्चियां कटेगी। ठीक है। तो मैंने ये नगर पालिका कलेक्टर महोदय को और एसडीएम साहब को मैंने ये ज्ञापन दिए हैं और एसडीएम साहब ने कहा भी है कि बिल्कुल इस पे तुरंत कार्रवाई की जाएगी। आईओ साहब ने भी यही कहा है तुरंत कार्रवाई की जाएगी। और कलेक्टर साहब के पास अभी लेटर गया है और कल मैं मिलूंगा भी जाके। अगर उसके बाद में अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो मैं अदालत में जाऊंगा। बिल्कुल मैं इस पे मुकदमा करूंगा, इस बात को लेके और केस लड़ूंगा मैं। अच्छा अकबर जी, आपको मैं बीच में रोक रहा हूँ क्योंकि आपने पूर्व में ये ठेका आपने भी चलाया था। किन किन चीजों की रसीदें कटती है और क्या मतलब इनकम ऑफ सोर्स है वहाँ ठेकेदार की? देखो, राजस्थान रोडवेज है, ठीक है, उसकी 10 रुपए की पर्ची कटती है। ठीक है। हरियाणा रोडवेज है, उसकी 100 रुपए की पर्ची कटती है। ठीक है। जो प्राइवेट बसें चलती है, ग्रामीण बसें, उनकी 30 रुपए की पर्ची चलती है। ठीक है। इन्होंने 50 कर रखे हैं। वहाँ चाय वाले बेचारे जो फट्टे लगाते हैं उनका एक दिन का 200 रुपए की पर्ची कटती थी। एक दिन की 200 रुपए की? आज ये 300 रुपए की पर्ची काट रहे हैं। ठीक है। ठीक है। तो मैं और जो सब्जी की रेडी वगैरह लगाते हैं, हाँ, उनमें भी 10-10, 20-20 रुपए, 30-30 रुपए बढ़ाए हैं इन्होंने। अच्छा, उनमें भी बढ़ाए हैं? उनमें भी बढ़ाए हैं उन्होंने। तो मैंने इनको अवगत करवा दिया है अधिकारियों को कि आप टाइम रहते इसका मतलब संविधान करो। अगर नहीं होता तो बिल्कुल धरना प्रदर्शन करेंगे। या तो बस अड्डे को खारिज करो, बस अड्डे खारिज नहीं करते हो तो हम कार्रवाई करेंगे। आज हमने ये ज्ञापन तीनों सरकारी अधिकारियों को दे दिए हैं और अदालत तक भी जाएंगे। अच्छा, इससे बात एक निकल कर आ रही है अकबर जी कि इनकी रेटिंग क्या है? फिर नगर पालिका से क्या कोई फिक्स है कि भी आप इतने ले सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये रहा। तो अगर रूल में है, शर्तों में है, तो इन शर्तों के अलावा कैसे ले सकते हैं? मैं आपको दिखाता हूँ, ये रूल में है। रूल के हिसाब से चलो, कोई किसी की कोई आपत्ति नहीं है। ये देखो, इसमें देखो, इसमें ये चीज बारीकी से, ये चीजें बारीकी से लिखी हुई है। अच्छा अच्छा, ठीक है। हरियाणा रोडवेज 100 रुपए, प्राइवेट बस जो चूरू सदार से जो चलती है 50 रुपए, ग्रामीण बस 30 रुपए और राजस्थान रोडवेज 10 रुपए। ये चीज नगर पालिका शर्तनामा देती है। जब ठेका होने से पहले
1 घंटा पहले भी लोग पढ़ के इस पे शर्तनामे पे कायम हो गए, अपनी बोली लगा सकते हैं। ठीक है। ठीक है। तो पिछली बार ये 9 महीने का ठेका था मेरे पास 37 लाख रुपए का। अब ये ठेका गया है 49,12,000 रुपए। 49,12,000 में इस बार ये 1 वर्ष का। हाँ, तो इन नए ठेकेदारों ने अपना कलेक्शन निकाला है कि हम रोज के 21,000 रुपए इकट्ठे करेंगे। 21,000 के हिसाब से साल का 75 लाख रुपए आता है। हमने जब ठेका चलाया है तो वो सिर्फ साल का 54 लाख रुपया होता है, उससे 1 रुपया ना ज्यादा ना कम। मतलब इन्होंने ज्यादा बढ़ाकर ये इनकम ऑफ सोर्स बढ़ा लिया एक प्रकार से। ये लोगों को मतलब ये नगर पालिका जब लिख के दे दिया कि इससे ऊपर किसी से पैसे नहीं लेना है, तो उसके बावजूद भी ये पैसे ले रहे हैं, तो ये कमियां या तो नगर पालिका अधिकारी की है। अगर नगर पालिका अधिकारी के लिए तो उनको नोटिस दिया जाए, जारी करे कि भाई ये तुरंत ये खेल रोके। इसमें मेरे पास ये पर्चियां आई है जिन्होंने ये काटे हैं, ये सबसे बस की पर्ची है। बिल्कुल बिल्कुल। 150 रुपए की ये पर्ची काट रखी है, ये देखो 150 रुपए की ये पर्ची काट रखी है। ठीक है। और ये हिसार से डीएम साहब ने मुझे भेजी है, डीएम साहब खुद भी कार्रवाई कर रहे हैं इस पे। ये हिसार से पर्ची आई हुई है। ठीक है। ये भी ये 1 तारीख की, जब इनके पास 1 तारीख से ठेका चालू हुआ है, 1 तारीख से इन्होंने ये काटने चालू किए। ठीक है। इस मुद्दे को लेके मैंने गंभीरता के साथ एसडीएम साहब, आईओ साहब, कलेक्टर साहब सबको ज्ञापन सौंपा है, और इस पे अगर कार्रवाई नहीं होती है तो बिल्कुल अदालत में जाऊंगा। एक छोटा सा सवाल हो रहा है अकबर जी, कितनी बसों के फेल हो जाते हैं? कितनी बसें हरियाणा से आती है और कितनी बसें राजस्थान की, और प्राइवेट बसें भी कितनी लगभग आ जाती है? क्या कहें? सर से की हरियाणा रोडवेज चलती है 20 से 25-30 बस तक। ठीक है। और हिसार से चलती है करीबन 40-50 बसें ठीक है। रोज निकलती है। उसके बाद में प्राइवेट गाड़ियों का और ग्रामीण बसों का तो अंदाज ही नहीं है, बहुत ज्यादा बहुत निकलती है ज्यादा ना? गाड़ियां निकलती है। चलो, तो इसको लेकर आप जिला कलेक्टर महोदय के पास जाएंगे? बिल्कुल, आपके सुबह कहने मैं का मिलूंगा। मतलब? मेरा ये लेटर तो चला गया है उनके पास, सुबह मैं मिलूंगा बिल्कुल, और सुबह मिलके उनसे मैं बात करूंगा। वैसे मुझे एसडीएम साहब ने, आईओ साहब ने कहा है कि हम तुरंत कार्रवाई करेंगे। अगर नहीं करते हैं तो मैं कलेक्टर साहब से मिलूंगा, वहां से नहीं होगी फिर अदालत तक जाऊंगा। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो ये थे अकबर खान, युवा नेता, और हमारी भी नजरें इस प्रकरण पर बनी रहेगी। इसी के साथ दोस्तों, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।